सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है बुखारे का बादशाह। हम सोना तुम किया सुनार, ताबे धनी सुनाम तुम्हारा। संत दादू दयाल जी। बुखारे के बादशाह इब्राहिम अदम को परमार्थ का शौक हुआ। वह फकीरों की तलाश में रहने लगा, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी भी जीता रहा। उसकी सेज 1.25 मन फूलों से तैयार होती थी। एक दिन उसने अपने 2 मंजिला मकान के ऊपर देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं। पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारवान हैं। कैसे आए? कहने लगे कि हमारा ऊँट खो गया है। तब बादशाह ने कहा, कभी ऊँट भी महलों की छत पर आते हैं? जवाब मिला, कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है। इतनी बात कहकर वह दोनों आलोप हो गए और बादशाह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी सोच ने पलटा खाया और वह परमात्मा की तलाश में अपने मुल्कों के फकीरों के पास जाने लगा, लेकिन तसल्ली न हुई। हिंदुस्तान में आया, बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी तसल्ली न हुई। आखिर वह काशी जा पहुंचा। कबीर साहिब के आगे अर्ज की कि मुझे शागिर्द बना लो। कबीर साहब ने कहा कि तू बादशाह, मैं एक गरीब जुलाहा, तेरा मेरा गुजारा कैसे होगा? अर्ज की कि बादशाह बनकर तेरे द्वार पर नहीं आया, एक गरीब भिखारी बनकर आया हूँ। खुदा के लिए मुझे बख्श लो। औरतें नरम दिल होती हैं। माता लोई ने, जो कबीर साहब की पत्नी थी, सिफारिश की तो उसे रख लिया। बादशाह जुलाहे के गर्भ नालियां बटने लगा और ताना तनने का काम करने लगा। 6 साल गुजर गए। एक दिन माई लोई ने कबीर साहिब से अर्ज की कि ये बादशाह और हम गरीब जुलाहे, जो हम खाते हैं वही खाकर ये चुप रहता है, इसको कुछ दो। कबीर साहब ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ। माई लोई ने कहा, जी इसकी क्या परख, रूखी सूखी खाकर ये हमारी सेवा करता है, हुक्म मानने से इनकार नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल हो। कबीर साहिब कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, घर का कूड़ा करकट लेकर छत पर जाओ और मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब ये जाने लगे तो सिर पर डाल देना और पीछे हटकर कान लगाकर सुनना कि क्या कहता है। जब माई लोई ऊपर गई तो कबीर साहिब ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आओ। जब वह बाहर गया तो माई लोई ने कूड़े करकट का टोकरा सिर पर डाल दिया और आप पीछे हटकर सुनने लगी। मैं गुस्से में बोला, अगर होता बुखारा तो जो करता सो करता। माई लोई ने आकर कबीर साहिब को बताया कि जी ऐसा कहता था। कबीर साहिब ने कहा कि मैंने जो तुमसे कहा था कि अभी हृदय साफ नहीं हुआ, नाम के काबिल नहीं हुआ। 6 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहिब ने कहा कि अब बर्तन तैयार है। माई लोई ने कहा, जी मुझे तो फर्क दिखाई नहीं देता, जैसा पहले था वैसा ही अब है। कबीर साहब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था तो बुने हुए चने खाकर ही सो जाना पड़ता था। माई लोई ने कहा कि जिस तरह वह हमारे हुक्म से इनकार नहीं करता था, अब भी उसी तरह है। जो कुछ हम कहते हैं वही खा लेता है। कबीर साहब ने कहा,
कि अगर तू फ़र्क देखना चाहती है तो पहले तो घर का कूड़ा करकट लेकर गई थी, अब और गंदगी, बदबू बदबू वाली गली सड़ी चीज़ें इकट्ठी करके ले जा। जब गली से निकले इसके सिर पर डाल देना। माई लोई ने ऐसा ही किया। जब बादशाह बाहर निकला तो माई लोई ने वह जो इकट्ठी की हुई गंदगी थी उसके सिर पर डाल दी। बादशाह हंसा, खुश हुआ, उसका मुंह लाल हो गया। वह कहने लगा, शाबाश डालने वाले, तेरा भला हो। ये मन अहंकारी था, इसका यही इलाज था। माई लोई ने आकर कबीर साहिब को बताया कि जी अब तो वह ऐसा कहता था। कबीर साहिब ने कहा, मैं जो तुमसे कहता था कि अब कोई कसर बाकी नहीं है। कबीर साहिब जैसा संत, सतगुरु, बादशाह बुखारा जैसा शिष्य, फिर और क्या चाहिए था। जैसे ही कबीर साहिब ने उसे नाम दिया उसकी रूह ऊपर चढ़ गई। फिर कबीर साहिब ने कहा, जा अब जहाँ मर्जी जाकर बैठ जा, तेरी भक्ति पूरी हो गई। नाम बहुत बड़ी दौलत होती है, जिसको पाकर फ़कीर 7 विलायतों की बादशाही को ठोकर मार देता है। नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है। गुरु नानक साहिब ने 11 साल पत्थरों कंकरों का बिछोना किया। गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया। हृदय जितना पवित्र होता है, नाम उतनी ही जल्दी असर करता है। साथ संगत जी, अगर आपको मेरी आज की साखी पसंद आई हो तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।